राजा बीरबल की जीवनी। दोस्तों, आपने अकबर के परम मित्र बीरबल के बारे में तो ज़रूर सुना होगा। इनका वास्तविक नाम महेश दास था। आज हम आपको इनकी जीवनी के बारे में बताएंगे। यह अकबर के दरबार के मुख्य वजीर एवं अकबर के खास मित्र थे। अकबर ने इनको नवरत्नों की संज्ञा दी थी और कहा था कि यह 9 रत्नों में एक है। बीरबल का जन्म हिंदू ब्राह्मण परिवार में हुआ था। आज भी बच्चे इनकी ज्ञान एवं चतुराइयों की कहानियों को पढ़ते हैं। बीरबल का जन्म मध्य प्रदेश राज्य के सीधी जिले में वर्ष 1528 को हुआ था। इनके पिता का नाम गंगादास तथा माता अनाभा देवी थी। इनका पूरा नाम पंडित महेश दास था। यह बचपन से ही बहुत तीव्र चतुर एवं बुद्धिमान थे। ये अपने माता पिता की तीसरी संतान थे। इनका परिवार हिंदू ब्राह्मण परिवार था। इनके जन्म को लेकर अलग अलग इतिहासकारों की राय है। कोई कहते हैं कि इनका जन्म आगरा में हुआ था, तो कोई दिल्ली में, उत्तर प्रदेश के कल्पी एवं कानपुर के घाटमपुर तालुक में इनका जन्म स्थान बताते हैं। कई इतिहासकार इनका जन्म स्थान यमुना नदी के तट पर स्थित तिकमवानपुर को बताते हैं। बीरबल की शिक्षा के बारे में बताएं तो उन्होंने हिंदी, संस्कृत तथा फारसी भाषा में अपनी शिक्षा को पूर्ण किया था। ये कविताएं भी लिखते थे और अधिकतर कविताएं ब्रज भाषा में लिखी गई थी। इनको गायकी का भी शौक था। विवाह, जैसा कि हमने आपको बताया कि बीरबल का जन्म एक बहुत ही साधारण परिवार में हुआ था। उनकी पारिवारिक आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, परंतु उनका विवाह एक अमीर परिवार की बेटी से हुआ था। इनकी पत्नी का उर्वशी देवी नाम था। उर्वशी ने 2 पुत्र और 1 पुत्री को जन्म दिया था तथा कुछ समय पश्चात उर्वशी की मृत्यु हो गई थी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये बहुत अधिक विद्वान एवं बुद्धिमान थे, परंतु इनकी पुत्री इनसे भी अधिक बुद्धिमान एवं चतुर थी। अपने पिता के साथ कार्य में यह सहायता भी करती थी। अकबर एवं बीरबल की दोस्ती। मुगल बादशाह अकबर के दरबार में वर्ष 1556 में बीरबल कवि के रूप में उपस्थित हुए थे। उसके पश्चात इनकी कविताएं सुनकर बादशाह ने इनको मुगल दरबार का मुख्य सलाहकार बना दिया था। साथ ही बीरबल के साथ बहुत गहरा संबंध जुड़ गया था, इसलिए बादशाह ने उनको नवरत्नों में एक मान लिया था। आपको बता दें कि मुगल दरबार में आने से पहले बीरबल रीवा नरेश, कालपी तथा कालिंजर दरबार में भी कवि के रूप में कार्य कर चुके थे। अकबर का मुस्लिम होने के बावजूद भी उनका हिंदू धर्म के प्रति अधिक लगाव था और वे इस धर्म का सम्मान भी करते थे। हिंदू के प्रति वे अधिक दयालुता दिखाते थे। यह सब दरियादिली और हिंदू धर्म के प्रति लगाव बीरबल के कारण से ही था। अकबर की परेशानियों का उत्तर बीरबल अपनी चतुराई एवं कौशल आसानी से कर देते थे। अकबर और बीरबल की मुलाकात। अकबर को शिकार करने का बहुत अधिक शौक रहता था। जब भी उनका मन शिकार करने का होता, वह अपने सेनापति के साथ राज्य से बाहर निकल आते थे। एक दिन वे अपने घोड़े और सेना के साथ शिकार करने निकल पड़े। वे शिकार के पीछे इतना भागे कि कब वे अपनी आधी सेना से आगे चले गए पता ही नहीं चला और वे रास्ता भटक गए। उन्हें कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि उनको किस रास्ते जाना है। शाम का समय हो गया था और उनको तीव्र प्यास और भूख लगने लगी थी। उसके पश्चात वो आगे की ओर बढ़ने लग गए। तभी उन्हें 3 रास्ते दिखाई दिए। वे बहुत प्रसन्न हो गए कि अब तो आसानी से हम अपने राज्य में पहुंच जाएंगे, परंतु फिर वे सोचने लग गए कि हमें किस रास्ते में जाना चाहिए। तभी उन्हें एक लड़का दिखाई दिया जो सड़क के किनारे खड़ा होकर उन्हें एक नज़र देखे ही जा रहा था। सैनिक उसे पकड़कर शासक के सामने ले आए। शासक ने तीव्र आवाज़ में चिल्लाकर पूछा, ए लड़के, आगरा की ओर कौन सा रास्ता जाता है? लड़का यह सब सुनकर मुस्कुराया तथा कहने लगा, जनाब, ये सड़क चल नहीं सकती, फिर ये आगरा कैसे जाएगी? आगरा तो आपको जाना पड़ेगा। और जोर जोर से हंसने लगा। सैनिक खड़े होकर चुपचाप ये सुनते रहे क्योंकि उनको बादशाह के गुस्से का पता था। लड़के ने फिर से जवाब दिया कि लोग चलते रहते हैं, रास्ते नहीं। बादशाह यह सब सुनकर मुस्कुराए और कहा, हाँ बिल्कुल, तुम सही कह रहे हो, अपना नाम बताओ। लड़के ने कहा, मेरा नाम महेश दास है। अकबर ने अपने हाथ से अंगूठी निकाली और
महेश को दे दी और कहा कि तुम हिंदुस्तान के बादशाह अकबर से मिल रहे हो, तुम मेरे दरबार में आना और मुझे इस अंगूठी को दिखाना, मैं तुम्हें जान जाऊंगा। इसके पश्चात अकबर ने कहा कि हमें आगरा का रास्ता बताओ, हमें किस रास्ते पर चलना चाहिए। सिर झुकाकर महेश ने रास्ता बताया और राजा अपनी सेना के साथ निकल पड़े और वह उनको देखता रह गया। पंडित महेश दास का योगदान। बादशाह अकबर के नाम पर पंडित महेश दास ने यमुना नदी के तट के किनारे अकबरपुर नामक गांव का निर्माण करवाया था। इसके अतिरिक्त उन्होंने गांव में कई मंदिरों की स्थापना भी करवाई थी। बीरबल ने सचेंडी नामक एक गांव में बहुत ही सुंदर एक आलीशान मंदिर का निर्माण भी करवाया था। अकबर के नवरत्न। बीरबल एक कवि थे और उन्होंने ब्रह्मा के नाम पर कई कविताएं भी लिखी थी जो उस समय बहुत प्रसिद्ध हुई थी। आज के समय में ये सभी कविताएं भरतपुर संग्रहालय में सुरक्षित संग्रहित ही हुई हैं। यह अकबर के मुख्य सलाहकार थे। अकबर इनके कार्यों एवं बुद्धि की बातों से अत्यधिक प्रसन्नचित रहते थे, इसलिए उन्हें नवरत्न की उपाधि प्रदान की। मृत्यु। अफगानिस्तान के कुछ अफगानी आम जनता का शोषण कर रहे थे। वे जबरदस्ती उनके धन को लूट रहे थे और यह मामला दिन प्रतिदिन और बढ़ता जा रहा था। जैसे ही इसकी खबर के बारे में अकबर को मालूम हुआ, वह तुरंत युद्ध करने के लिए एक सेना के दल को जैन खान के नेतृत्व में भेज दिया। यह देखकर यूसुफ जई कबीले ने भी आक्रमण करने के लिए मुगल सल्तनत के विरोध में अपना झंडा बुलंद किया, परंतु अफगानियों की सेना बहुत प्रबल थी जो लगातार जैन खान की सेना को हरा रही थी। इससे जैन को बहुत समस्या हो गई। अब उसे अकबर की मदद चाहिए थी, इसलिए उसने सूचना भेजी। यह खबर जानकर मदद के लिए अकबर ने एक सेना के दल को बीरबल के साथ आक्रमण करने के लिए भेज दिया। बुद्धि दक्षता के अलावा उनको सैन्य अभियानों के विषय में ज़्यादा बातें पता न थीं। अक्सर वे युद्ध में अकबर के साथ ही रहते थे। रात के अंधेरे में फ़ायदा उठाकर बीरबल की सेना को अफगानियों ने चारों तरफ घेर कर आक्रमण कर दिया। दोनों सेनाओं का युद्ध होते ही बीरबल के सीने में एक तीर चुभ गया, जिससे उसी समय उनकी मृत्यु हो गई। अर्थात इनकी मृत्यु 16 फरवरी 1586 को हुई थी। उस समय ये केवल 58 साल के थे। इस आक्रमण में मृत्यु होने के पश्चात अंतिम संस्कार के लिए उनका शरीर भी ना मिला, जिससे अकबर को अत्यंत दुख हुआ। पूरे राज्य में शोक का माहौल उत्पन्न हो गया। अकबर ने अपने परम मित्र एवं नवरत्नों में एक रत्न खो दिया। बीरबल के वंशज। बीरबल के वंशज की बात करें तो उनकी 36वीं पीढ़ी के वंशज अभी भी गंगा दुबे गांव में निवास करते हैं और वे एक किसान परिवार हैं जो किराने की दुकान में भी काम करते हैं। इनसे पहले वाली पीढ़ियों के पास तो बीरबल से जुड़ी कई प्रकार के दस्तावेज थे, परंतु अब की पीढ़ी के पास कोई भी दस्तावेज नहीं है। अब यह परिवार इतना प्रसिद्ध नहीं रहा और ना ही इनसे मिलने कोई सरकारी अधिकारी या मीडिया रिपोर्टर आते हैं। अब इनके जीवन स्थान की खोज करने में लोग अधिक रुचि नहीं रखते हैं। तो दोस्तों, आपको बीरबल जी की जीवनी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक सभी दोस्तों को राम राम।